हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में लेकर आई हूँ यूनिट 1 का सॉफ्ट स्किल्स का वीडियो। यूनिट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि एग्ज़ाम देना है, बल्कि ये पीडीएफ ये वीडियो अगर आप अपने आप संभाल कर रखेंगे तो आपकी बहुत सारी वोकेबुलरी एनहांस होगी। इतने सारे नए वर्ड्स, इतने सारे पोर्टमैंटो वर्ड्स, इतने सारे रूट वर्ड्स हमने कराए हैं कि कहीं ना कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हम बीच में बताते रहेंगे। वीडियो आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी। आइए बिना देर करे शुरू करते हैं। और इसमें जो है बेसिकली वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जैसे प्रीफिक्स सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा एक फ्रेज़ वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपका ग्रामर और होमोफोन्स, होमोनिम्स, एंटोनिम, सिनोनिम ये तो है ही इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ सफिक्स? सफिक्स एक्चुअली क्या होता है? एक लेटर होता है, लेटर इसको कहते हैं ए सी डी, है ना, ये सारे लेटर हैं। या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स में ए बी आ गया, आई एल आ गया, है ना, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जो ऐड करे जाते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में ऐड करे जाते हैं। याद क्या रखना है कि ये जो वर्ड हैं, ये जो लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर है, ये कहाँ पर ऐड करे जाएंगे? एट द एंड ऑफ द वर्ड ऐड करे जाएंगे। सफिक्स का रोल क्या है? इट चेंजेस द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ द वर्ड। ये जो ओरिजिनल वर्ड है उसका मीनिंग और फंक्शन दोनों ही चेंज कर देता है। एंड फाइनली इट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू वर्ड। एग्जाम्पल में है लाइट, और इसमें जब हम एल वाई यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर जोड़ दिया तो लाइटली हो गया। ब्राइट में जब हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स जोड़ दिया तो ब्राइटनेस हो गया। वंडर में जब हमने फुल जोड़ दिया तो वंडरफुल हो गया। व्हाट इज़ प्रीफिक्स? अब प्रीफिक्स का मतलब ही, या प्री का मतलब होता है पहले, है ना, इस तरह से आप याद रखने का। प्री वेट शूट होता है, प्री एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, तो प्री तो है ही अपने आप में, प्री का मतलब ही है पहले। तो इससे आपको याद रहेगा प्रीफिक्स जो है वो लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो ऐड करे जाते हैं कहाँ पर? एट द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड। इसका भी वही रोल है, चेंजेस द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ द वर्ड, इंट्रोड्यूसेस ए न्यू वर्ड। अब देखिए अन जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स हमने इस ओरिजिनल वर्ड के शुरू में जोड़ दिया तो अनक्वालिफाइड हो गया, बिल्कुल जो है मीनिंग बदल दिया गया। मल्टी हमने जोड़ दिया नेशनल में तो मल्टी नेशनल हो गया। आगे हम पूरी एक्सरसाइज कराएंगे सफिक्स प्रीफिक्स की, कहीं मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम। एंटोनिम जो है ये इस बार आ सकता है क्योंकि कभी आया नहीं है। एंटोनिम इज ए वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ ए वर्ड। सीमांटिक टर्म है, सीमांटिक का मतलब साइंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का एक टर्म है फॉर ए वर्ड दैट हैज़ ए मीनिंग इन कंट्रास्ट, जिसका मीनिंग कंट्रास्ट में होता है, जिसका मीनिंग कंट्राडिक्शन में होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अपोजिट क्या है, एंटोनिम क्या है? या तो अपोजिट वर्ड है, इस तरह से आप चार्ट बनाकर लिख सकते हैं, या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, या फिर क्या है? कंट्रास्ट वर्ड है ना, कॉन्ट्रास्ट वर्ड है। तो देखिए इसका रोल क्या है? रोल बहुत है। एक तो वैरायटी लाता है, एक ही वर्ड हम बार बार लिखेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी, तो जब हम एंटोनिम वगैरह का यूज़ करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं वैरायटी आती है ना। मोनोटोनस इम्पैक्ट खत्म होता है, बोरिंग इम्पैक्ट खत्म होता है। बाय यूजिंग एंटोनिम वी कैन कन्वे शेडेड ऑफ मीनिंग। हम एंटोनिम का यूज़ करके मीनिंग के शेड को कन्वे कर सकते हैं, डिफरेंट शेड्स को, और इससे हमारा क्या पता चलता है? इंटेलेक्चुअल इंसाइट पता चलता है, गहरी परख पता चलती है, बौद्धिक परख पता चलती है लैंग्वेज पर। यानी अगर आपको ये वर्ड नहीं याद हो रहे हैं तो आप ये लिख दीजिएगा गुड कमांड, है ना। इससे क्या पता चलता है कि हमारी लैंग्वेज पर कितनी अच्छी कमांड है। इससे रीडिंग इंटरेस्टिंग बनती है, एंगेजिंग बनती है, और जब इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग हो जाएगी तो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल इस तरह से कुछ करके लिख दीजिएगा, आप अपना एक चार्ट बनाकर। ऑड, फिर इसका ब्यूटीफुल, ठीक है। कावर्ड का ब्रेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी एक्सरसाइज बाद में कराने वाले हैं। डल का ब्राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सिनोनिम्स क्या हैं। सिनोनिम्स वो वर्ड हैं जो सिमिलर या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है हू बहू, बिल्कुल वैसे के वैसे, तो सिमिलर या आइडेंटिकल मीनिंग देते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड का। ये भी इस तरह से लिख दीजिएगा, जो सिमिलर और आइडेंटिकल मीनिंग देते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड का। और फिर एक और लिख दीजिएगा जो एक अल्टरनेट देते हैं, अल्टरनेटिव वर्ड देते हैं, अल्टरनेटिव वर्ड देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 चीज़ें हो गई, सिमिलर वर्ड, आइडेंटिकल वर्ड, और क्या हो गया? आइडेंटिकल वर्ड और अल्टरनेटिव वर्ड। अब रोल क्या है? इसका भी रोल यही है कि वैरायटी आती है,
रिपीटिशन, एक ही वर्ड का यूज़ करते रहेंगे बार बार तो रिपीटिशन होता रहेगा, तो वो रिपीटिशन होने से मोनोटोनस हो जाएगा। तो लेकिन क्योंकि सिनोनिम का यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी रिपीटिशन अवॉइड हो रहा है और मोनोटोनस इम्पैक्ट यानी बोर्डम वाला जो इम्पैक्ट है वो रिमूव हो रहा है। इससे हमारी रीडिंग इंटरेस्टिंग बनती है, एंगेजिंग बनती है, और जब इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग होगी तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी, यानी लास्ट तक जो ऑडियंस रिटेंशन कह सकते हैं एक तरह से। अब इसमें तो ऑडियंस है नहीं, तो इसमें रीडर्स रिटेंशन जो है, क्या है, रीडर्स का रिटेंशन, लास्ट तक वो पढ़ेंगे, रीडर का रिटेंशन बढ़ता है इसमें कहीं ना कहीं। सिनोनिम जो है हमारी वोकेबुलरी को एनरिच करने के लिए भी यूज़ करे जा सकते हैं, और हमारी इंटेलेक्चुअल इंसाइट पता चलती है, हमारी डिस्क्रिप्शन में डेप्थ आती है, किसी भी चीज़ का हम वर्णन कर रहे हैं तो उसमें डेप्थ आती है, गहराई आती है, और कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है। एग्जाम्पल में टारगेट का एम, ब्यूटीफुल का प्रेटी, और रेस्ट का रिपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम और भी पढ़ाएंगे आपको। व्हाट आर होमोफोन्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा 2025 के लिए। फ्रेज और क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोफोन्स पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जिनकी सेम साउंड होती है, डिफरेंट मीनिंग होता है। तो सेम साउंड इस तरह से लिख सकते हैं आप, सेम साउंड सेम प्रोनाउंसिएशन, है ना, सेम साउंड सेम बट डिफरेंट मीनिंग, इस तरह से आप चार्ट बना दीजिएगा। डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट होते हैं। होमोफोन्स सिमांटिक टर्म्स है जो कॉम्प्लिकेटेड है अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि एक सा ही प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है क्योंकि सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। टू टू, फ्लोर फ्लोर, देयर डेयर, है ना, ये इस तरह से हैं। अब जो होमोनिम्स हैं वो क्या होते हैं, तो देखिए होमोनिम्स पेयर ऑफ वर्ड्स है जिसमें सेम साउंड सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, सेम साउंड सेम प्रोनाउंसिएशन, और स्पेलिंग भी इसमें सेम होती है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट होते हैं पूरी तरह से, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है कि खाली सेम साउंड सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम साउंड सेम प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन सेम साउंड और सेम स्पेलिंग, ठीक है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग। रोल क्या है होमोनिम्स का, सिमांटिक टर्म्स हैं जो कॉम्प्लिकेटेड अंडरस्टैंड करने में, वही सब कुछ है, क्योंकि सेम प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग, इसमें तो स्पेलिंग भी सेम होती है। अब जैसे बैंक है, बैंक जो है रिवर के किनारे को कहते हैं, नदी के किनारे को, और बैंक वो है जहाँ पर आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांजेक्शन वगैरह एग्जीक्यूट होते हैं, ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जहाँ पर होते हैं। अब फेयर जो है, फेयर का मतलब है अच्छा, जो हमें आपको मिलता होगा ना फेयर बचपन में, जब आप 10x10 का काम करते होंगे, है ना। और फेयर का मतलब किराया भी होता है, चार्जेस। ऐसे ही बैट जो है, बैट बॉल वाला बैट है, बल्ला, ड्राइंग नहीं आती मुझे, है ना। बैट जो है वो एक एनिमल है जिसको चमगादड़ बोलते हैं। आप हिंदी में भी, यहाँ पर जो इनके मतलब हैं वो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बाकी कुछ नहीं लिखना है आपको हिंदी में, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता तो बैट का मतलब चमगादड़ लिख सकते हैं, और एक अच्छा सा सरल सा सेंटेंस फॉर्म कराइएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए और हमेशा के लिए। डिफरेंस बिटवीन, ये हमने इसमें टेक्निकली एरर मतलब हमारा नहीं बन पा रहा था, इसलिए हमने लाइंस में लिखा है, आप इसे पार्टीशन करके लिखिएगा। एक जैसे ही एक डिफरेंस खत्म हो जाएगा आप एक अंडरलाइन कर दीजिएगा 2-3 और फिर लिखिएगा। अब देखिए होमोफोन्स में क्या होता है, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, सिमिलर मीनिंग लेकिन डिफरेंट मीनिंग होता है। होमोनिम्स में मैंने अभी बताया था कि सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के साथ सिमिलर स्पेलिंग होती है, थोड़ा इसमें कठिन करके लिखा हुआ है, आप मैंने जो ऊपर बताया था वो लिख लेना। सेम प्रोनाउंसिएशन सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन सेम साउंड सेम स्पेलिंग लेकिन डिफरेंट मीनिंग। होमोफोन्स में केवल प्रोनाउंसिएशन इज सेम हियर, जबकि होमोनिम्स में प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ स्पेलिंग भी सेम होती है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ऑल होमोफोन्स आर नॉट एसेंशियली होमोनिम्स, सारे होमोफोन होमोनिम नहीं होते हैं, लेकिन जो सारे होमोनिम है, अब जैसे ये जो होमोनिम है ये पहले क्या है, होमोफोन्स हैं, है ना, उसके बाद ये हैं होमोनिम्स। अब आता है फ्रेज क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंस लगाता है, सेंस तो बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। और दूसरी बात तो शर्त नंबर 1 हो गई कि सेंस आता है, मीनिंग आता है, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं आता। डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट भी नहीं होती, वर्ब भी नहीं होती। रोल ऑफ फ्रेज, फ्रेज हमारे कॉन्वर्सेशन को ब्यूटीफाई करते हैं, सजाते हैं, ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं कि ऑर्नामेंटल एक टच देते हैं, ऑर्नामेंटल टच देते हैं, है ना।
चाहे हम लिख रहे हों चाहे हम बोल रहे हों। फ्रेज़ का यूज़ करके वी में साउंड इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल। फ्रेज़ का यूज़ करेंगे तो हम एक साधारण आदमी से अलग हटकर हमारी इंग्लिश हो जाएगी या हिंदी हो जाएगी, और हम बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और नॉलेजेबल साउंड करेंगे। इंटेलेक्चुअल, और इससे हमारी क्या पता चलती है, गुड कमांड ओवर नॉलेज लैंग्वेज, गुड कमांड ओवर लैंग्वेज। ठीक है, तो एक ये भी लिख सकते हैं। ये हमारी राइटिंग में वैरायटी लाते हैं। मोनोटोनस, जब भी वैरायटी आएगी तो मोनोटोनस इम्पैक्ट अपने आप हट जाएगा, रीडेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी, इंटरेस्टिंग बनाएंगे हमारे पीस को, एंगेजिंग बनाएंगे, और जब इंटरेस्टिंग होगा, एंगेजिंग होगा तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी। अब एग्जाम्पल में आप इस तरह से एग्जाम्पल ग्राफ बना दीजिएगा। फिट एंड फाइन, ऑन पर्पस, सेफ एंड साउंड। फिट एंड फाइन का मतलब सही सलामत, ऑन पर्पस का मतलब जानबूझकर, और सेफ एंड साउंड का मतलब सही सलामत। व्हाट इज़ क्लॉज, ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा। इसे सबसे पहली प्रायोरिटी पर वीक बच्चे भी देख लें। क्लॉज क्या है, फ्रेज और क्लॉज वाला दोनों ही देख लें। क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। फ्रेज में नहीं था सब्जेक्ट और वर्ब, और फ्रेज जो है वो सेंस दे रहा था, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था। क्लॉज में कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंस निकल कर आ रहा है, कंप्लीट मीनिंग निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस में भी लिख सकते हैं आप। काइंड ऑफ क्लॉज में नाउन क्लॉज होती है, रिलेटिव क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है मेनली। फंक्शन क्या है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करती है और किसी भी सेंटेंस में नाउन के काम को मॉडिफाई करती है, यानी सुधारती है। एग्जाम्पल, शी वेंट टू कॉलेज, ये नाउन क्लॉज है क्योंकि यहाँ पर नाउन आ गया है। शी स्पीक्स लाउडली, ये एडवर्ब क्लॉज है, जहाँ पर देखिए ये आ जाए एल वाई या टाइम आ जाए वो एडवर्ब है। आई शैल कम टुमारो, ये भी एडवर्ब क्लॉज है। और एक हमने रिलेटिव क्लॉज का, आई एम वॉट आई एम, आई एम वॉट आई एम, मैं जो हूँ वो हूँ, आई एम वॉट आई एम, ये आपकी रिलेटिव क्लॉज हो गई, रिलेटिव क्लॉज हो गई। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वीक बच्चे भी तैयार करेंगे। मैं एक टेबल बना के आपको अच्छे से समझा दूंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। सिंपल सेंटेंस में केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी कि एक जो सेंटेंस होता है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग देता है, उसे और कोई सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती। आप बस इतना याद करें, इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट थॉट देता है, सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही है। आई लाइक टू रीड बुक्स, तो इसमें क्या है, जो मेन याद रखने वाली चीज़ है वो सिर्फ इतनी है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होती ही है, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी होती है, जिसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, जो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक या दो, वो अपने आप में अकेली एक सेंटेंस के रूप में खड़ी नहीं हो सकती। यानी इसका मतलब ये है, बॉक्स में लिखेगा कि जो हम इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा रहे हैं उसका अकेले अगर वो आ जाए तो उसका अकेले में कोई पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे दे कैन गो, ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो जा सकते हैं। अब वेयर एवर दे वॉन्ट, जहाँ वो जाना चाहें। अगर हम अब सोचो, अगर हम ये अकेले लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन इसमें हमने जब दे कैन गो वेयर एवर दे वॉन्ट, वो जा सकते हैं जहाँ वो जाना चाहें, तो अब इसका पूरा मतलब निकल रहा है। तो डिपेंडेंट जो क्लॉज है, डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो निर्भर है। अब जो निर्भर है तो वो किसी के ऊपर निर्भर रहेगी ना, इंडिपेंडेंट के ऊपर। निर्भर क्लॉज का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो बहरहाल सिंपल में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कॉम्प्लेक्स में इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट है। और अब आते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड में इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट है। ये छोटी सी टेबल याद रखो, पूरा सेंटेंस पूरा याद हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में टू या मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, और ये जो दोनों मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज का मतलब दोनों अपने आप में अगर अलग अलग आ जाएं सेंटेंस, तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल जाएगा। दे आर जॉइंट बाई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, या सेमी कोलन या कॉमा, या फिर कुछ भी है। तो इसको या तो हम दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को या तो कंजंक्शन से जोड़ देते हैं या सेमी कोलन या कॉमा से। अमन इज ए डॉक्टर, ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एंड से हमने जोड़ दिया, ये कंजंक्शन हो गया। मनु इज एन एक्टर, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। आई लाइक कॉफ़ी, ही प्रेफर्स टी, अब कॉमे से जोड़ दिया तो ये हो गया। तो अब हमें इसके लिए टेबल फिर से देख लीजिए। देखिए इस तरह से साफ सुथरी टेबल बनाएंगे। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस, तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज,
यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये थोड़ा पूरा लिख लीजिए, इसमें इंडिपेंडेंट प्लस आई प्लस डी, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, और ये कंपाउंड है, इसमें आई प्लस आई। ठीक है, तो बस इतनी सी टेबल याद कर लो बस दिमाग में। अब आता है एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स ये वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, डिफरेंट मेथड हमें बताने हैं। तो वर्ड्स जो है वो डिफरेंट टेक्निक से फॉर्म होते हैं, बहुत सारी टेक्निक होती हैं। पहली जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है वो बोरोइंग वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। कई बार जब आप पढ़ते हैं, इवन जो आपका कम्युनिकेशन वर्ड है ये भी लैटिन से लिया गया है, उधार लिया है हमने लैटिन से, है ना। तो बहुत कॉमनली यूज्ड मेथड है एक नया वर्ड रिक्रिएट करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए। मैं इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स अदर लैंग्वेजेस से बोरो करके लिए गए हैं, एग्जाम्पल लिख कर आइएगा। अल्कोहल को हमने अरेबिक से लिया है, कम्युनिकेशन को हमने लैटिन से लिया है, टेक्नोलॉजी को हमने ग्रीक और लैटिन से लिया है, बॉस को हमने डच से लिया है, लेक्चर जो हमारा वर्ड है लेक्चरा वो भी हमने लैटिन से लिया है, लेक्चरा वर्ड से। ठीक है, तो ये एक टेक्निक हो गई। अब पोर्टमैंटियो वर्ड्स, बाय कंस्ट्रक्टिंग पोर्टमैंटियो वर्ड्स। पोर्टमैंटियो वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होता है, कंबाइनिंग द साउंड एंड मीनिंग ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। ये बेसिकली ब्लैंड वर्ड्स होते हैं, मिक्सचर वर्ड्स होते हैं, ब्लैंड वर्ड्स। इसमें हम क्या करते हैं, एक वर्ड की साउंड को मिलाते हैं और दूसरे वर्ड के मीनिंग को मिलाते हैं। जैसे नेट और एटिकेट में हमने दोनों को मिलाया तो नेटिकेट हो गया। ब्रेकफास्ट और लंच में हम ब्रेकफास्ट और लंच को हमने मिलाया तो ब्रंच हो गया। एजुकेशन और कम्युनिकेशन को हमने मिलाया तो एजुकॉम हो गया। इस पर हम पूरी एक्सरसाइज आपको बाद में कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। बाय बैक फॉर्मेशन, इसमें नाउन को जो है हम दूसरे टाइप में यूजुअली एक वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑप्ट फ्रॉम ऑप्शन, ऑप्ट से ऑप्शन आ गया, एक्ट से एक्शन आ गया, इमोट से इमोशन आ गया, कोट से कोटेशन आ गया, और भी होंगे आप लिखिएगा। ये बहुत कॉमन है। बाय यूजिंग सफिक्स, सफिक्स में हम क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स को एट द एंड ऑफ ए वर्ड ऐड कर देते हैं और इससे हमारा एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। लाइट, लाइटली, है ना, इस तरह से कर लीजिएगा, लाइट प्लसली, लाइटली। सॉफ्ट प्लस नेस, सॉफ्टनेस। ऐसे ही प्रीफिक्स है, प्री का मतलब ही है पहले, तो इसमें क्या करते हैं हम, इन द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स को ऐड ऑन कर देते हैं, जैसे अनएजुकेटेड, मल्टी डायमेंशनल और इलिटरेट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय यूजिंग रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है 2 मार्क्स में। रूट वर्ड्स ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू वर्ड। रूट वर्ड्स एक्चुअली रूट्स हैं जहाँ से न्यू वर्ड्स इजीली फॉर्म करे जा सकते हैं। अब जैसे माल है, माल का मतलब होता है बैड, बुरा, तो इससे हमने माल प्रैक्टिस, माल न्यूट्रिशन, है ना, माल वेयर, बहुत सारे वर्ड निकाल लिए। अब जैसे प्रो है, प्रो से हमने प्रो एक्टिव निकाल लिया, प्रो वर्ब निकाल लिया, है ना, इस तरह से। तो ये हमारे, अच्छा एक और है बाय यूजिंग कंपाउंड वर्ड्स। बाय यूजिंग, एक नया है कंपाउंड वर्ड्स। इसमें क्या होता है कि हम जैसे टी प्लस पॉट, ये बना लिया हमने नया वर्ड, टी पॉट, तो ये हमारा एक नया हो गया। अब आता है रूल्स ऑफ, ये थोड़ा ग्रामर का आ गया है, थोड़ा कान खोलकर सुनिएगा। रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत 7 मार्क्स में आते हैं, लिखना भी नहीं पड़ेगा और बड़े आराम से हो जाएंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि कुछ रूल्स लिखिए, और ये एक्सरसाइज तो आएगी। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब मस्ट आल्सो बी सिंगुलर। तो विथ सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर होगी। शी जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब आई वो सिंगुलर आ गई। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस आ जाता है ना। तो यहाँ पर शी के साथ राइट्स आ गया। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब दे जो प्लूरल है तो इसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई। अगर यहाँ शी, ही, इट, आई, दे आई होता तो क्या आता, राइट्स आ जाता। अगर यहाँ आई होता, वी होता, यू होता, तो यहाँ पर राइट का राइट आता, फर्स्ट फॉर्म आती। When the subject of the sentence is composed of 2 or more nouns or pronouns connected by and use a plural verb. The doctoral, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। The doctoral student and the committee members write every day. जब हम द डॉक्टोरल स्टूडेंट दा लगाते हैं और सेंटेंस में अगले इसके साथ नाउन के साथ भी दा लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है।
है ना। जैसे द डॉक्टर एंड द राइटर, तो इसका मतलब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं। द अगर दो बार हो गया किसी भी नाउन के साथ, कमिटी मेंबर्स नाउन है, डॉक्टोरल स्टूडेंट नाउन है, तो द दोनों के साथ आ गया, तो इसका मतलब दो अलग अलग पर्सन है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गई। इसी का आप अपोजिट है कि व्हेन देयर इज वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब, द वर्ब थ्रू आउट द सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। अच्छा, पहले मैं इसी का बता देती हूँ। अब देखिए, अगर ये होता, मान लीजिए द टीचर एंड क्रिटिक, यहाँ पर दा ना होता, तो ये इसका मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है, टीचर और क्रिटिक, यानी वही मान लीजिए अमन श्रीवास्तव है, तो वो टीचर और क्रिटिक है। लेकिन अगर दा दो बार आ जाएगा इसके साथ, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो द टीचर एंड क्रिटिक, इसका मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो उसमें फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखिए ये क्या है, व्हेन देयर इज वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब, द वर्ब्स थ्रू आउट द सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल। इंटरव्यूज आर वन वे टू कलेक्ट डाटा एंड अलाउ रिसर्चर्स टू गेन एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब इंटरव्यूज जो है वो बहुवचन में है, तो उसके साथ आर आ गया। एन एजम्पशन इज समथिंग, अब एन एजम्पशन जो है एक वचन है, तो उसके साथ इज आ गया, ठीक है। सम काउंटेबल, अब कुछ काउंटेबल नाउन्स जो इंग्लिश है में है, उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, और कुछ के साथ जो है वो हाँ इनको प्लूरल फॉर्म में ही समझा जाता है। जैसे अर्निंग्स है, गुड्स है, ऑर्ड्स है, सराउंडिंग्स है, प्रोसीड्स है, कंटेंट्स है, वैल्यूएबल्स है, ये प्लूरल में कंसीडर होते हैं। और जब प्लूरल में कंसीडर होते हैं, तो जैसे पुलिस भी, हम पुलिस जो है वो भी प्लूरल में कंसीडर होता है, तो इसके साथ हमेशा बहुवचन वाली वर्ब आएगी। अर्निंग्स फॉर दिस क्वार्टर एक्सीड, अब अर्निंग्स जो है वो उसमें है ना, प्लूरल में है, तो उसके साथ एक्सीड आएगा, ना कि एक्सीड्स आएगा। एक्सीड्स नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्सीड्स का मतलब फर्स्ट फॉर्म में SEIS सिंगुलर के साथ आता है। तो बहरहाल आपको ये याद रखना है कि अर्निंग्स, गुड्स, ऑर्ड्स, सराउंडिंग, प्रोसीड्स, कंटेन, वैल्यूएबल्स, ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं, जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, देयर से स्टार्ट होते हैं, उनमें जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के साथ फॉलो होती है। अब जैसे देयर लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो एक वचन है, तो यहाँ पर इसलिए इज आ गया। यहाँ देयर से हम कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि मैनी फैक्टर्स अब बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर आर आ गया, ठीक है। अब मैनी स्टूडेंट्स आता, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स आता, तो क्योंकि मैनी स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो आर आ जाएगा। अब वन टॉल बॉय है, वन टॉल बॉय है, तो इसके साथ इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देयर का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो भी है वो इससे है। अगला आता है कलेक्टिव नाउन्स जो हैं, जैसे ग्रुप, टीम, कॉमिटी, फैमिली, क्लास, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ग्रुप मीट्स, सिंगुलर आ गया। कॉमिटी एग्रीज, क्योंकि जो भी है ये एक वो है ना, एक वो है। ग्रुप जो है वो बहुत सारे लोगों का प्रेजेंटेशन कर रहा है, लेकिन वो है एक ही। अगला आता है सेंटेंस विद प्रोनाउंस एज एनीबडी, एनीवन, नो मोर। देखिए एक चीज़ है कि आप जो है वो मेरे को मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है। सेंटेंस जिसमें कि प्रोनाउंस होते हैं, कौन से, एनीबडी, एनीवन, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नथिंग, नोबडी, ये भी सिंगुलर में आते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, और इसमें से जो सबसे आसान लगे आपको वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे ये हैं आप। व्हेन सेंटेंस हैव सब्जेक्ट, अब देखिए पुलिस, न्यूज़, सीजर, मैथमेटिक्स, इनको हमेशा प्लूरल समझा जाता है, और वर्ब भी प्लूरल आएगी। मैंने पहले भी बताया था, न्यूज़, पुलिस, तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आएगा, तो ये जो है वो आप आराम से कर लेंगे। अब when we are using a sentence to express a wish or a sentence expressing a request, verb are usually differently from other sentences। जहाँ पर wish होती है, जैसे exclamatory sentences जो होते हैं, वहाँ पर हमारा क्या होता है, I wish I were a bird, मैं ये इच्छा करता हूँ काश मैं एक
चिड़िया होता। तो यहाँ पर भी जो है डिफरेंटली आती है, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। वो जब सेंटेंस के करेक्शन होंगे ना तो या फिर ऐसे आएगा सेंटेंस की वाज लगाएं या वर, तो आप पहचान जाएंगे आराम से। इफ़ यू वर देयर आई वुड नॉट बी सैड, अगर तुम यहाँ होते तो मैं दुखी नहीं हो रहा होता। तो ये भी थोड़ा अलग ही आता है। अब आते हैं सिनोनिम्स पर। एडिक्वेट का सफिशिएंट हो सकता है, एम्पल हो सकता है, पर्याप्त। एम्पल का एडिक्वेट हो सकता है, सफिशिएंट हो सकता है। ऑडेशियस का बोल्ड हो सकता है, ब्रेव हो सकता है। एडोरेबल का लवेबल, चार्मिंग। एस्टोनिश का सरप्राइज्ड हो सकता है ना, बफल्ड हो सकता है। ऑसम का इनक्रेडिबल हो सकता है ना। ऑफुल का हॉरिबल हो सकता है, आ चुका है। टेरिबल भी हो सकता है। अनाउंस का डिस्क्राइब हो सकता है, डिक्लेयर हो सकता है। अफ्रेड का स्केयर्ड हो सकता है, टेरिफाइड हो सकता है, डरा हुआ। ये भी अच्छा है इस बार के लिए। बेनिफिट का गेन हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है। ब्लैंक का एम्प्टी हो सकता है ना। ब्लॉसम का ब्लूम हो सकता है, खिलना। ब्राइट का डेजलिंग हो सकता है, चमकता हुआ। कोजी का कंफर्टेबल हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोजी इस तरह से भी आ सकता है। कोजी का कॉम्फी हो सकता है, कॉम्फी कंफर्टेबल है ना, आरामदायक। क्लोज का नियर हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट का कंडीशन हो सकता है। सीज का कैप्चर, ये आया हुआ है, सीज का कैप्चर बंदी बनाना, ठीक है। डार्लिंग का डियर हो सकता है। डिमांड का रिक्वेस्ट हो सकता है। ड्रीम का इल्यूजन हो सकता है, विजन हो सकता है ना। डेस्ट्रॉय का जो है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्ट्रॉय का डिवास्ट, डिमोलिश हो सकता है, नष्ट करना। डिनाई का रिफ्यूज़, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ईगर का कीन हो सकता है, एंथुसियास्टिक हो सकता है। जोश, ईगर का कीन का मतलब है उत्सुक, ये भी इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंट का एबल हो सकता है, कैपेबल हो सकता है। एफर्ट का अटेम्प्ट हो सकता है। एन्जॉय का एंटरटेन हो सकता है। एक्सटेसी हो सकता है। एक्सटेसी का अलग से आ जाता है, एक्सटेसी का, तो इसका मतलब है जॉय, आनंद। फेड का डिम हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रुकिएगा जरा। फ्रेजाइल का फीवल हो सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। फीवल का मतलब होता है कमज़ोर। अब अगर इसके सिनोनिम्स पे आ जाते हैं तो भी आप लिख लेंगे। फॉरगिव का पार्डन हो सकता है, क्षमा करना। अपोलोजाइज हो सकता है। फैक्चुअल का एक्चुअल हो सकता है। जेंटल का जो है कंपैशनेट हो सकता है। गार्बेज का रबिश हो सकता है, कूड़ा। गिफ्ट का प्रेजेंट हो सकता है। हर्ट का डैमेज हो सकता है। होल्ड का ग्रिप हो सकता है। हैबिट का प्रैक्टिस। हायर का अपॉइंट, हायर का मतलब नौकरी पर रखना। अगर इसका अपोजिट आ जाता है तो क्या लिखेंगे? फायर। ह्यूमैनिटी का मैनकाइंड हो सकता है। आइडिया का प्लान। आइडियल का परफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट का ऑटोनोमस, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र। इनोसेंट का प्योर हो सकता है। इंस्पायर का बूस्ट हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है, अपलिफ्ट हो सकता है। इन्वेंट का क्रिएट हो सकता है। इशू का मैटर हो सकता है। जोक का जेस्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। जर्नी का वॉयज हो सकता है। ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल। जस्टिस, वॉयज माने वैसे समुद्री यात्रा होता है, तो जर्नी का ट्रैवल लिख कर आइएगा। जस्टिस का इक्विटी हो सकता है। काइंड का कंपैशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। काइंड का कंपैशन हो सकता है, बड़ा आसान है। किंगडम का डोमेन हो सकता है, साम्राज्य। एम्पायर भी हो सकता है इसका। नॉक का बैंग हो सकता है। नॉट का टाई। देखिए नॉट जो है अब उसमें भी आ सकता है, होमोफोन्स में। नॉट का टाई हो गया, यानी कि बांधना। और नॉट का मतलब तो पता ही है, नेगेटिव अफर्मेशन, नेगेटिव होता है ये। नॉलेज का इंसाइट हो सकता है। इंसाइट परख होता है। इंसाइट का भी जो है इस तरह से आ सकता है, इंसाइट। मैं आगे बताऊंगी इसमें, ये भी जो है इंसाइट जो है वो होमोनिम्स में भी आ सकता है, इंसाइट और इंसाइट करके। कुडोज का एडमायरेशन हो सकता है, प्रशंसा। लॉडेबल भी हो सकता है। लॉडेबल का अप्रिशिएबल होता है। लैंग्वेज का डायलेक्ट होता है, एक्सेंट, हाँ। सिमांटिक हो सकता है, वैसे सिमांटिक नहीं है, लैंग्वेज का डायलेक्ट ही है।
लक का डेस्टिनी है, लव का अफेक्शन है, मैजिक का एंचेंटमेंट है, मर्सी का पिटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मास्क का कवर है, मिडिल का सेंटर, ये एमिड, एमिड का मतलब बीच में। सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं हम, कंफ्यूजन में मत आइएगा। नीट का टाइडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल का यूजुअल है। नरिश का फीड है या सस्टेन है। नेटिव का लोकल है, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। नोवाइस का मतलब है नया, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ओबीडियंट का डोसाइल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ऑब्जेक्टिव का एम है, ऑफर का प्रपोजल है। ऑमनीपोटेंट का डिवाइन है ना, जो सर्वव्यापक है। ऑप्टिमिस्टिक का पॉजिटिव है या पेसिमिस्टिक है, सॉरी ऑप्टिमिस्ट, हम तो यहाँ सिनोनिम पढ़ रहे हैं ना। ऑप्टिमिस्टिक का पॉजिटिव है। आउटस्टैंडिंग का एक्सीलेंट है। पॉज का डिसकंटिन्यू है। प्लेस का लोकेशन है, लोकेट भी हो सकता है। पावर का फोर्स है। प्रैटी का लवली है। प्राइस का कॉस्ट है। अब देखिए यहाँ पर ये भी आ सकता है होमोफोन्स और होमोनिम में, प्राइस और प्राइस। प्राइस का कॉस्ट है और प्राइस का मतलब पता ही है आपको, अवार्ड, इनाम। यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर ये जो होमोफोन्स हैं। प्रोडक्टिव का कंस्ट्रक्टिव है, ये भी बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्टिव का आ सकता है तो अगर, हाँ। क्वालिटी का ट्रेट है। क्विक का सॉफ्ट है, स्विफ्ट है, सॉरी तेज़ी से, जल्दी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्विट का लीव है। रश का हरी है। शॉर्ट का टाइनी है। सिंपल का इजी है। सॉफ्ट का कॉम्फी या कंफर्ट कोजी है। टिमिड का कावर्ड आ चुका है। टैलेंट का स्किल इम्पॉर्टेंट है। टायर्ड का एग्जॉस्टेड। ट्राई का अटेम्प्ट। अल्टीमेट का लास्ट। यूनाइट का अमालगमेट, मतलब मिलकर चलना, मिलना, ये भी अच्छा है। यूनाइट का अमालगमेट, वेरी इंपॉर्टेंट। विक्ट्री का सक्सेस है। विजुअल का ऑप्टिकल है। वार्निंग का कॉशन है। विदड्रॉ का रिमूव है। विंड का ब्रीज है। विनर का चैंपियन है, अच्छा है। राइट का जॉट डाउन है। अब आते हैं एंटोनिम्स पर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ही एक्सेप्ट का डिनाई, इनकार करना। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, डिनाई माने इनकार करना। एक्टिव का पैसिव है। अलाइव का डेड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, ये देखिए उसमें भी आ सकता है सफिक्स प्रीफिक्स में, एक्यूरेट में क्या लगाएं। अवार्ड का पनिशमेंट है। अप्रूवल का डिनायल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एबंडेंट का स्केयर्स है। एबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में और स्केयर्स का मतलब कमी। एबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में। आर्टिफिशियल का नेचुरल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंट, डेसेंट। एसेंट का मतलब चढ़ना और डेसेंट का मतलब उतरना। अटैक का डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एली का एनिमी। एली का मतलब होता है मित्रता यानी फ्रेंडशिप, और एनिमी का मतलब सभी को पता है शत्रुता। एब्जर का विड्रॉ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकार्ड का हार्मनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी। अप्रूवल, रिजेक्शन। ब्लंट का शार्प, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगिन का एंड। ब्लेम का प्रेज। ब्रेव का कावर्ड। ब्रेवरी का कावर्डाइज। ब्रॉड का नैरो। ब्रिटल का क्रिस्प, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट का डेस्ट्रॉय, इंपॉर्टेंट है। काम का हार्श है। क्लेवर, इनोसेंट। कंसील, रिवील। कंसील का मतलब छिपाना, रिवील का मतलब दर्शाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्टियस का हार्श। कर्टियस माने विनम्र, हार्श माने रूखा सूखा। चेस्ट का प्योर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेट का मतलब स्ट्रेथन का जो है, स्ट्रेथन है। कंट्राडिक्ट का फेवर है, इसका अपोजिट जो है कॉन्ट्राडिक्ट का, वो कंसोलिडेट का स्ट्रेथन है। कंट्राडिक्ट का फेवर या अप्रूवल है। कॉशस का केयरलेस है, आ चुका है जैसे कि आप देख ही रहे हैं। क्रूक का ऑनेस्ट है। क्रूक का मतलब बेईमान और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। ये जो आ चुके हैं ये तो देख ही लीजिएगा कम से कम। डल का एक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्पेयर का होप बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन अप, डाउन साइड, अपसाइड। डेविल का एंजल। डेविल माने राक्षस, एंजल माने देवदूत। ड्राई का बैड। डेस्पेयर का होप इंपॉर्टेंट है। डिनाई का एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। डिप्राइव का ब्लिस। डिप्राइव का मतलब वंचित होना और ब्लिस्ड का मतलब आशीर्वाद। डिपार्ट का अराइवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनॉर्मस, पैटी। इनॉर्मस का मतलब विशालकाय और पैटी का मतलब छोटा सा। एनवाई का अफेक्शन। एनवाई का मतलब नफरत, अफेक्शन का मतलब प्रेम। एनिमी, फ्रेंड। एंड, बिगिन, स्टार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐप का फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट का एंट्रेंस। एक्सपैंड का डिमिनिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनोमाइज का वेस्ट। फ्री का बिजी। फैट का स्लिम। फ्रंट का बैक। फुल का एम्प्टी। फैट, स्लिम, फ्रंट, बैक। फेल, सक्सीड, अच्छा है। फ्रीक्वेंट, सेल्डम।
फीबल का स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा है। फ्रैंक का शाई, फ्रेंड का फो, फ्रेंड मित्रता, फो का मतलब शत्रु यानी कि एनिमी। जेनरस का मीन, जेनरस उदार, मीन का मतलब थोड़ा चालाक। ग्लूमी का चीयरफुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जायंट का ड्राफ, जायंट मने राक्षस, विशाल का है, ड्राफ का मतलब बौना। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हम्बल, प्राउड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरो, विलेन, हैवी, लाइट। इंटरनल, एक्सटर्नल, इंट्रा, एक्स्ट्रा, इंट्रा, इंटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन, आउट, इंटेंशनल, एक्सीडेंटल, इरेशनल, रेशनल, जॉकुलर, जॉकुलर का मतलब प्रसन्नचित्त और सीरियस, ये भी अच्छा है। जोवियल, पेंसिव, ये भी बहुत अच्छा है। जॉय, सारो, जस्ट, अनजस्ट, जूनियर, सीनियर। जुडिशियस, फुलिश, जुबिलियंट, डिप्रेसिंग, जुबिलियंट का मतलब चमचमाता हुआ, खिलता हुआ, डिप्रेसिंग का मतलब उदास। कीन का डल अच्छा है। कीप का ब्रेक, काइंड, अनकाइंड, किल का सस्टेन, नॉट का अनटाई, किंडल का एक्सटिंग्विश, ये भी बहुत अच्छा है। लाइट का डार्क, लैक का एबेंडेंस, लैक का मतलब कमी और एबेंडेंस का मतलब प्रचुर मात्रा में। ये एबेंडेंस वाले देख लीजिएगा जरा, एंटोनिम सिनोनिम दोनों में। लैंड का वाटर, लेट का अर्ली, लाफ का क्राई, लास्ट का फर्स्ट, लॉस्ट का फाउंड, लेजी का इंडस्ट्रियस, लर्न का टीच, लीड का फॉलो, इंपॉर्टेंट है। लव, हेट, लैंड, बोरो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस, मोर, लाई, ट्रूथ, लिक्विड, सॉलिड, लो, हाई, लिटिल, लेस, लॉस, विन। मैंड का ब्रेक, मैंड का मतलब मरम्मत करना, ब्रेक का मतलब तोड़ना, माइनर, मेजर। मीक, इम्पेशेंट, इंपॉर्टेंट है। मर्सी, क्रूअल्टी, मॉडर्न, एंशियंट, इंपॉर्टेंट है। मॉर्टल, इमॉर्टल, मोमेंट्री, परमानेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोमेंट्री का मतलब क्षणिक और परमानेंट का मतलब हमेशा रहने वाला। मोबाइल का फिक्स्ड, इमोबाइल, ये देखिए ये उसमें भी आ सकता है सफिक्स प्रीफिक्स में। माइल्ड का स्ट्रॉन्ग, मेजोरिटी का माइनॉरिटी, मेलाइस का मतलब घृणा और एमिटी का मतलब मित्रता। एमिटी यूनिवर्सिटी से याद रखना। मॉरल, इमोरल, ये देखिए आ चुका है। नेटिव का फॉरेनर, नियर का डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब दूर का, नेगेटिव का अफर्मेटिव, दूर का। नेवर, ऑलवेज, नाइस, ऑफुल, नैरो, ब्रॉड, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ, साउथ, नोवाइस का मतलब नया और वेटेरन का मतलब बहुमुखी प्रतिभा वाला, ये भी अच्छा है, देख लीजिएगा। निम्बल का स्लगिश, ये भी इंपॉर्टेंट है। नादिर का जैनिथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑड, ब्यूटीफुल, ऑन, ऑफ, आउट, इन, आवर, योर, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, ये आ चुका है ना, तो ये इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ओपेक का ट्रांसपेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलाइट का रूड, ये भी इंपॉर्टेंट है। पास्ट, फ्यूचर, प्लांट, हार्वेस्ट। पुअर, रिच, पास्ट, फ्यूचर, पीस, वार, इंपॉर्टेंट है। पास, फेल, पुश, पुल, प्रोफेशनल, एमेट्योर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाउस, स्केर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। पावरफुल, वीक, पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, एडवर्सिटी, प्रेटी, अगली, पोलाइट, र्यूड, क्वाइट। अब ये देखिए क्वाइट वाला जो है वो एंटोनिम होमोफोन में भी आएगा। क्वाइट का मतलब है शांत, है ना, और QUITE है ना, काफ़ी। क्विट, छोड़ना, ये सारा आ सकता है। क्वीन, किंग, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम एंटोनिम की बात करें तो क्वाइट का नॉइजी हो जाएगा, लाउड हो जाएगा। क्वीन, किंग, क्वेश्चन आंसर, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, क्विक, स्लो, क्वेरल, एली, क्विट, स्टे, रेस्ट, वर्क, रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट, सेटिस्फेक्शन, रिफ्यूज, एग्री, रिपेयर, डैमेज, रिप्लाई, आस्क, राइट, लेफ्ट, राइज, फॉल, रिड्यूस, इंक्रीज, रफ, स्मूथ, रूड, पोलाइट, रूरल, अर्बन, रूरल का मतलब ग्रामीण, अर्बन का मतलब शहरी। सेल्डम, ऑफन, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। सेफ का डेंजरस, सॉल्ट का शुगर, सेम, डिफरेंट, सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, सेपरेट का कनेक्ट, शैलो, डीप, ये भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट, लॉन्ग, शेल्टर, एक्सपोजर, स्टूपिड, क्लेवर, स्टैंड, लाई, स्प्रिंग, ऑटम, ये भी अच्छा है। सोर, स्वीट, सम, मैनी, सेल बाई, सेफ्टी, डेंजर, सेव, स्पेंड, स्क्रीम, विस्पर। स्क्रीम का मतलब चिल्लाना और विस्पर का मतलब फुसफुसा कर बोलना। स्टॉप, स्टार्ट, स्लिम, फैटी, सिक, हेल्दी, सन्नी, क्लाउडी, सस्पेक्ट, ट्रस्ट, इंपॉर्टेंट है। स्वीट, बिटर, टेक, गिव, टीच, लर्न, देन, नाउ, थिक, थिन, टॉप, बॉटम,
ट्रेजेडी, कॉमेडी, टाइनी, जायंट, टुगेदर, अपार्ट, टोटल, पार्शियल। टोटल का मतलब संपूर्ण, पार्शियल का मतलब आंशिक। देयर, हेयर, अब देयर वाला जो है उसमें भी आ सकता है, ठीक है, होमोफोन्स में। टीचर, पीपुल, टॉल, शॉर्ट, टिमिड, बोल्ड, ट्रांजिएंट, लास्टिंग, एंड्योरिंग, इंपॉर्टेंट है। ट्रू, फॉल्स, अगली, ब्यूटी, यूनाइट, डिवाइड, अनकाउथ, ग्रेसफुल, अच्छा है ये भी। अप, डाउन, अंडर, ओवर, अटरली, इनकम्प्लीटली, अर्बन, रूरल। वैकेट, पैक्ड, वेकेशन, रूटिन, वेग्रांट, सेटल्ड। वेग्रांट का मतलब आवारा और सेटल्ड का मतलब बसा हुआ। वेन, प्रोडक्टिव, विन, लॉस, वार, पीस, वैरियर, पैसिफिस्ट। अब आते हैं होमोफोन्स, होमोनिम्स पर। देखिए ये आ चुका है, ये पहला ही। एल्यूशन का मतलब होता है इंडिकेशन यानी इशारा, तो आप इस तरह से बना दीजिएगा। और इल्यूशन का मतलब होता है छल या माया, ठीक है। वर्ल्डली प्लेजर्स जो हैं वो सारे इल्यूशन है, माया है, छल है, धोखा है, छलावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अडेप्ट और एक्सपर्ट। आई एम अडेप्ट इन टीचिंग, टीचिंग में मैं अडेप्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, है ना, आई एम अडॉप्टिंग ए बेबी। एयर का विंड है, इंपॉर्टेंट है। एयर कूल है। और हेयर, हेयर का मतलब डेसेंट है, ये आ चुका है किसी में, तो हेयर जो है उसका मतलब डेसेंट होता है। आई एम अपॉइंटिंग यू एज माई हेयर, मैं अपने आपको अपना वारिस नियुक्त कर रहा हूँ। और अगर इसमें ये आया था ऐसे हेयर, हेयर का मतलब रैबिट जैसा एनिमल होता है ना, बहुत तेज भागता है। क्रीचर, मैमल। अलाउड, अलाउड का मतलब जोर से पढ़ना, जैसे प्लीज़ रीड इट अलाउड। और अलाउड का मतलब है परमिट करना, अनुमति देना। माई टीचर अलाउड मी टू पार्टिसिपेट। ये इंपॉर्टेंट है। एडिशन, एडिशन वही वाला है, ऐड करने वाला। गिव मी सम सम्स ऑफ एडिशन। और एडिशन ये वाला जो है इसका मतलब है कलेक्शन। माई पोइम इज़ पब्लिश्ड इन जुलाई एडिशन। एक्सेसरी, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, पता नहीं क्यों, मैं कल भी ढूंढ रही थी इसे। एक्सेसरी का मतलब कंप्लायंस होता है, जो अपराध करने में आपका साथी होता है, मतलब अच्छे कामों में नहीं बल्कि नेगेटिव कामों में आपका साथ देना पसंद करता है। तो रमन इज़ एक्सेसरी इन रेप विथ शार्दुल, ठीक है। और जो एक्सेसरी है वो वही एक्सेसरी है जो हम लोग पहनते हैं, तो एक्स्ट्रा आइटम है ना, एक्स्ट्रा। तो वी शुड नॉट यूज़ गॉडी एक्सेसरीज़ इन इंटरव्यूज़। हमें इंटरव्यूज़ में गॉडी का मतलब है कि जो वैसी दिखावटी होती हैं, है ना, शोई होती हैं, वो एक्सेसरी हमें नहीं पहननी होती हैं, ठीक है। तो ये एक्सेसरी वाला जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट जाएगा इस बार के लिए, और ये कहीं ना कहीं आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप इसमें बिल्कुल भी मतलब कोताही मत बरतिएगा, और आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो एक्सेसरी जो ए वाला है, तो वो क्या है, ए वाला जो है वो तो आपका जाएगा अपराध करने में साथी, ठीक है। और जो एक्सेसरी ओ वाला है वो क्या जाएगा, वो जाएगा एक्स्ट्रा आइटम। आगे आते हैं। एल, एल का मतलब आई एल, आई एल देखिए इसमें भी है, तो इससे पहचान लेंगे। एल का मतलब इल है, और एल, एल वाला बियर अल्कोहल है। और यहाँ पर फिर बियर, बी ई ए आर, बियर वाला एनिमल है। और बी ई ए आर ये देखिए वो है, ये क्या है, होमोनिम्स हैं ये, इसमें दोनों की स्पेलिंग सेम है। तो बियर का मतलब भालू, और बियर का मतलब टॉलरेट करना, सहन करना, है ना। और ये जो बियर है, अब ये थोड़ा अलग हो गया, बियर, बी डबल ई आर, बियर वाला अल्कोहल है इसमें। तो ये बियर और बियर भी आ सकता है, और ये तीनों भी आ सकते हैं। बियर डबल ई वाला जो है, जहाँ पर डबल ई है वहाँ पर अल्कोहल है, शराब। बैट, बी ए टी, बैट वही है जो बल्ले वाला है, और बी ए टी बैट माने चमगादड़। और ये जो बैट है, बी ए टी बैट, अब जो ई टी है, ई टी वाले में बैट का मतलब जुआ खेलना, शर्त लगाना, मैं बैट कर सकता हूँ कि तुम ये मैच नहीं जीतोगे, राइट। बैंक, अब जो बैंक है, बी ए एन के बैंक है, वो क्या है, बैंक का मतलब है नदी का किनारा, राइट। बैंक का मतलब क्या हुआ, नदी का किनारा, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए है तो बहुत आसान सा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बैंक का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब है बिसाइड, बिसाइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड का मतलब होता है बिसाइड खाली, नेक्स्ट, बगल में, है ना। सिट बिसाइड में, मेरे पास बैठ जाओ, मेरे बगल में बैठ जाओ। और जो बिसाइड माफ़ कीजिएगा, और जो बिसाइड्स है उसका मतलब क्या है,
अतिरिक्त। तो ये भी एक, ये बर्थ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। बर्थ का मतलब सीट है, माई बर्थ, BERTH, और BIRTH बर्थडे। अब बर्थडे से याद रखिएगा, बर्थडे। ब्लू, BLEW, ये भी इंपॉर्टेंट है कहने को। ब्लू माने बहना, विंड इज ब्लूइंग, और जो ब्लू कलर होता है ना, वो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोर्स का मतलब रफ है, COAR, ऐसी कोर्स का मतलब रफ है कि तुम्हारी टॉकिंग की टोन जो है वो बहुत रफ है, ठीक है। COUR ऐसी, कोर्स का मतलब सिलेबस है। माई कोर्स इज़ लैगिंग बिहाइंड, मेरा सिलेबस बिखर रहा है, पीछे, मतलब लैगिंग बिहाइंड का मतलब पिछड़ रहा है। तो परेशान नहीं होइएगा, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, और जब हम थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे हाल मतलब हमें समझ में आ जाएंगी, और हमें कहीं ना कहीं करने में बड़ा मज़ा आएगा। कॉन्फिडेंट, अब DANT कॉन्फिडेंट का मतलब है कि जिस पर आप भरोसा कर सकें, भरोसेमंद, है ना। और लेकिन DENT तो मतलब आपको पता ही है कि श्योर, मैं अपनी सक्सेस के बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस, I वाला तो आपको सबको पता है, A वाला आपको याद रखना है थोड़ा सा, तो इतना तो देखिए आप पढ़ने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। काउंसिल, काउंसिल का मतलब है कॉमिटी, मैं एक्टिव मेंबर हूँ इंग्लिश काउंसिल का, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। और काउंसिल का मतलब है एडवाइस करना, है ना, गुड काउंसिल। सीलिंग, CEILING, सीलिंग का मतलब रूफ होता है, तो सीलिंग फैन वाला, है ना। और सील, SEAL से सील याद रखना, मोहर। सीलिंग का मतलब मोहर बंद, है ना, पेग्ड, दिस इज इन सीलिंग, ये सीलिंग में है। दिस इज सील्ड, है ना, वो वाला है ये। एक ये बहुत अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एडिशन, पूरक, है ना। वाइफ और मतलब एक दूसरे के, जो एक दूसरे पर डिपेंड हो, तो ये ई वाला जो है उसमें कॉम्प्लीमेंट एडिशन, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के पूरक हैं। कॉम्प्लीमेंट आई वाला जो है उसमें प्रेज और एडमायर आएगा, है ना। शी गेव मी ए कॉम्प्लीमेंट, मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना, आपने बहुत अच्छा करा। सीरियल, CEREAL, सीरियल का मतलब अनाज होता है। रेट्स ऑफ सीरियल आर हाई, और सीरियल ये वही है, सीक्वेंस, दिस इज इन सीरियल, ये क्रम में है, कड़ी में है। चेक, CHEQUE, चेक का मतलब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, वही जो चेक देते हैं। और चेक का मतलब है प्रिवेंट, यानी कंट्रोल करना, यानी कि रोकना, कंट्रोल करना, गवर्न करना। डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब जो मृतक है, अभी, है ना, अभी अभी मरा है। हिज न्यू कार मेड हिम डिसीज्ड, उसकी नई कार ने ही उसे मृतक बना दिया, मतलब उसकी नई कार इतनी अनलकी थी कि उससे ही उसका एक्सीडेंट होकर उसकी वो मतलब डेथ हो गई। डिसीज़, डिसीज़ का मतलब है कि जो है मैनी आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज़, बहुत सारे लोग इस डिसीज़ से मर रहे हैं, ठीक है। डेसेंट का मतलब है टू राइज, मतलब चढ़ना, चढ़ते हुए क्रम में, चढ़ते हुए क्रम में। और डिसेंट का मतलब डिसएग्री है, मतभेद होना, असहमति होना। वी टू आर इन डिसेंट, ठीक है। एलिजिबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, और इलेजिबल का मतलब है जिसे हम पढ़ा ना जा सके। ये देखिए, ये वाला जो है ये सफिक्स प्रीफिक्स में आ सकता है। डॉक्टर्स हैंडराइटिंग, डॉक्टर की हैंडराइटिंग ज़्यादातर इलेजिबल होती है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए भी, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है अतिरिक्त, आई लाइक एवरीवन एक्सेप्ट हिम, उसके अलावा मुझे सब लोग पसंद हैं। एक्सपेक्ट का मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू फेवर मी, मैं आपसे अपना फेवर करने की आशा करता हूँ। एक्सेप्ट का मतलब है, ए वाला एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना, आई एम एक्सेप्टिंग माई फॉल्ट, आई एम एक्सेप्टिंग माई फॉल्ट। तो एक्सेप्ट है, एक्सपेक्ट है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट। ये भी ऐसे भी आ सकता है, ये वाला और ये वाला भी आ सकता है। गेट, ये भी अच्छा है, GAIT गेट वाला होता है चलने का ढंग, मॉडल्स का एक यूनिक ही गेट होता है। देखा है ना आपने कैटवॉक में कैसे कितना अच्छे से चलते हैं वो। गेट, GAT गेट का मतलब सभी को पता है। होल का मतलब पिट होता है, छेद होता है, देयर इज़ ए होल इन द वॉल। और होल का मतलब कंप्लीट, पूरा, संपूर्ण।
हिंदी में भी लिख सकते हैं इनके मीनिंग आप। द होल गेम इज टर्न्ड इन द सेकेंड हाफ में पूरा ही गेम, एंटायर गेम चेंज हो गया। हेल का मतलब हेल्दी होता है, HALE हेल, और HAIL का हेल का मतलब फ्रोज़न रेन यानी कि ओला। बस हिंदी में लिखिएगा आप, है ना। इनसाइट, ये मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने पहले भी बताया था। इनसाइट, साइट SIGHT, साइट का मतलब दृष्टि, और इनका मतलब अंदर, अंदर तक दृष्टि होना यानी कि गहरी परख होना, ठीक है, गहरी परख होना। तो उसकी अच्छी परख है GK में। और इनसाइट, साइट का मतलब CITE, साइट का मतलब किसी का, जब हम अंश किसी की बात को कोट करते हैं ना, कोट करना, उद्धृत करना, तो काइंडली इनसाइट ए गुड कोटेशन, एक अच्छी कोटेशन इनसाइट कर दो, ठीक है। KNEAD, नीड का मतलब मसाज करना होता है, मलना होता है, तो आई एम नीडिंग द डो, मैं आटा मल रही हूँ, है ना। KNEAD, नीड का मतलब रिक्वायरमेंट। लेसन, ये देखिए लेस से बना है, लेस का मतलब कम, तो कम करना, लेसन का मतलब मिटिगेट करना, कम करना। ऑइंटमेंट इज लेसनिंग माई पेन, ऑइंटमेंट मेरा पेन लेसन कर रहा है। लेसन, लेसन का मतलब सेशन है, सबक है, टीच हिम ए लेसन, उसे एक लेसन सिखा दो। पेन का मतलब सफरिंग है, और PANE, पेन का मतलब शीशा है, ग्लास। क्विट का मतलब छोड़ना है, शी क्विटेड द गेम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वाइट का मतलब QUIET, देखिए IET क्वाइट का मतलब शांत, और QUITE क्वाइट का मतलब काफ़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप करिएगा। काफ़ी हमने इम्पॉर्टेंट लेने की कोशिश करी है। रैप्चर का मतलब जॉय, एक्सटेसी, और रप्चर का मतलब दरार होती है ना। रियल का मतलब एक्चुअल, रील का मतलब आपको पता ही है फिल्मी, ये वही है साइट वाला, है ना, ये भी अच्छा है। देखिए साइट का मतलब किसी भी जगह का दृश्य, साइट SIGHT, साइट का मतलब आई साइट से समझिएगा, दृष्टि, और साइट SITE, साइट का मतलब लोकेशन, वो इस साइट विजिट करने जा रहा हूँ, है ना। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आ ही चुका है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा इस बार के लिए। जंप होके 23 से जंप होके 25 में आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द स्टार्स आर स्टेशनरी, अब देखिए जो A वाला है उसमें स्टार्स आर स्टेशनरी, स्टार्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं, फिक्स्ड हैं, उनकी पोजीशन सुनिश्चित है। स्टेशनरी, E वाला स्टेशनरी, कोई एक याद रखना तो दूसरा अपने आप। स्टेशनरी शॉप, है ना, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मुझे एक्सेसरी वाला अच्छा लग रहा है, एक्सेप्ट वाला अच्छा लग रहा है, और ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये आप देखिए ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करना है कि अरे बाद में देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है सोर, SOUR, सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा, एसिडिक, है ना। सोर, कर्ड जो है दही खट्टा है। SOAR, सोर का मतलब सोरिंग हाई, मतलब ऊंची उड़ान। SALE, सेल का मतलब बिक्री होता है, सेल कैसी रही आज की। और SAIL, सेल का मतलब समुद्री यात्रा। स्टील, स्टील का मतलब है चुराना। डबल ई वाले का है स्टील, जो धातु होती है, मेटल होता है। स्टील, STEAL माने चुराना, जो स्टोल माई हार्ट, एक ये भी अच्छा है। ठीक है, ये वाला टेस्ट, जो टेस्ट होता है, टेस्ट से बना है टेस्ट, टेस्टी, तो डिलीशियस है। और जो TEST, टेस्ट, जो परीक्षा वाला टेस्ट है ना, उससे बना है एंग्री, क्रोधी। माई क्लास कोऑर्डिनेटर इज टेस्टी, एक ये भी अच्छा है। वीक, WEAK, वीक माने फीबल यानी कि कमज़ोर, है ना। आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, और वीक माने 7 दिन। तो ये वाला वीक आई थिंक आपको ज़्यादा याद रहता होगा। वीक, वीकली होता है ना, वीकली रिपोर्ट, तो इससे याद रखना। वे का मतलब पाथ, और WEIGH का मतलब वज़न, मेज़र करना। WAIST, वेस्ट का मतलब कमर है, और वेस्ट का मतलब WAST, वेस्ट का मतलब तो पता ही है। इन का मतलब इनसाइड, और EINN, इन का मतलब एक सराय, जो रहने का स्थान, धर्मशाला एक तरह से। मेडल, MEDAL, मेडल रिवार्ड, और मेडल का मतलब हस्तक्षेप करना, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। मेडल का मतलब इंटरफियर करना, है ना। पेल, जब आपने 10th क्लास में अगर यूपी बोर्ड में पढ़ा होगा ये। PAIL, पेल का मतलब बाल्टी, फैच मी ए पेल ऑफ वाटर, और PALE, पेल का मतलब पीली आँखें, पीली दिखना, है ना। पर्सनल, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, वैयक्तिक, और पर्सोनल का मतलब है ऑफिशियल्स, किसी भी संस्थान में कर्मचारी जो काम करते हैं उनको पर्सोनल्स कहते हैं। रूट का मतलब रास्ता, और रूट का मतलब जड़।
स्टेयर का मतलब लैडर्स और स्टेयर का मतलब गेज करना। टेल का मतलब स्टोरी और TAIL टेल का मतलब टेल। एवर, AVER एवर का मतलब सुनिश्चित करना और एवर का मतलब हमेशा। तो ये इस तरह से हमारे थे। एक मुझे कैनन वाला अच्छा लग रहा है, कैनन और एक कैनन। इस कैनन का मतलब तो तोप होता है और इस कैनन का मतलब साहित्यिक गतिविधियाँ। ठीक है, ये भी कर लीजिएगा। सफिक्स करके कैसे बनाते हैं? अब जैसे ISM है तो इससे टेररिज्म बना दिया, टूरिज्म बना दिया, कुछ और आप लिखिएगा। ER से एम्प्लॉयर बना दिया, क्रिकेटर बना दिया। OR से एक्टर, क्रिएटर। EN से वाइडन, शार्पन, रिचन, नहीं रिचन नहीं। IFY में सिंप्लीफाई, डाइवर्सिफाई, पर्सोनिफाई। एबल में रीजनेबल, प्रॉफिटेबल। लाई, LY का अनहैप्पीली, नेचुरली। फुल का वंडरफुल। देखिए वंडरफुल में डबल L नहीं होता, फुल होता है। चीयरफुल, OUS लगाकर क्या बना दिया? जॉयस, डेंजरस, फ्यूरियस। ISC बनाकर सोशलाइज, मॉरलाइज। ISC और IZE में फ़र्क नहीं है तो आप परेशान मत होना। ISH स्नॉबिश, किडिश। नेस लगाकर रूडनेस, स्मार्टनेस। AL लगाकर अप्रूवल, रिमूवल, डिसमजल। लेस लगाकर केयरलेस, शेमलेस। सम लगाकर ऑसम, क्वारलसम। लाई लगाकर क्विकली, रैपिडली, डेली। एज लगाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैकेज, ब्रोकरेज। ANC इम्पोर्टेंस, रेजोनेंस। ANT लगाकर असिस्टेंट, डिस्टेंट, दूर का, प्लीजेंट। EEE लगाकर एब्सेंटी, अवॉर्डी, रेफरी। ERY लगाकर ब्रेकरी, कटलरी। RY लगाकर ब्रेवरी, मॉकरी। ING शिपिंग, शॉपिंग। वाइज, हेट वाइज, लेंथ वाइज। वाइज वाला भी अच्छा है। IVE का सपोर्टिव, इफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, एक्सेसिव। ION का इरिटेशन, इरीगेशन, डेकोरेशन, प्लांटेशन। Y का नॉइजी, ऑनेस्टी। TY का सिंसियरिटी, लॉयल्टी। ER का लार्जर, स्मॉलर, ब्राइटर, बहुत सारे हैं। AL का भी अच्छा है, पेरेंटल, बैक्टीरियल, फंगल। EST का फास्टेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट। मेंट का बेसमेंट, शिपमेंट अच्छा है। नेस का हैप्पीनेस, शाइनेस। शिप का फ्रेंडशिप, इंटर्नशिप। ION का कन्वर्जन, इन्वेसन, चढ़ाई। इन्वेसन का मतलब चढ़ाई, आक्रमण। अलग तरह से भी आ सकता है, देख लेना। शन का इन्वेंशन, इंटेंशन। आइकनिक, हीरोइक। वार्ड्स का इनवर्ड, टुवर्ड्स, बैकवर्ड्स, आउटवर्ड्स। एबल का कैपेबल, क्राफ्टेबल। IVE का एक्सपेंसिव, ऑथोरिटेटिव। ANT का पॉइग्नेंट, एक्स्ट्रावेजेंट, ब्रिलियंट। ION का ओपिनियन, रिवीजन। ER का राइटर, हेल्पर, ड्राइवर। ER का इंजीनियर, वॉलंटियर। अब आते हैं प्रीफिक्स। प्रो लगाकर प्रोएक्टिव, प्रोडगी। प्रोडगी का मतलब विलक्षण क्षमता वाला। प्री का प्रीपेड, प्रीवेड, प्री यूनिवर्सिटी, है ना। मोनो का मोनोपोली, मोनोलॉग, मोनोलिंगुअल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मल्टी का मल्टीपर्पस, मल्टी कलर्ड। मल्टी का मतलब कई सारे। पोस्ट का पोस्ट पेड, पोस्ट लॉन्च, पोस्ट लंच। पोस्ट का मतलब बाद होता है। पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मार्टम। अन का अनएजुकेटेड, अनलिमिटेड, अनपॉलिश्ड, अनफ्रेंडली। अंडर का अंडरस्टैंड, अंडर ग्रेजुएट, अंडरटेकिंग। ट्राई का ट्राइंगल, ट्राई कलर, इस तरह से लिखना डायग्राम बनाकर। थर्म का थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोमीटर। सब का सबमैरिन, सब ड्यू, सब वे, इंपॉर्टेंट है। सेमी का सेमी फाइनल, सेमी कंडक्टर, सेमी कॉन्शियस। री का रिटर्न, रीटेक। पैरा का पैरानॉर्मल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामेडिकल, पैरामाउंट। ओवर का ओवरटेक, ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब अनदेखा करना। ओमनी, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। नॉन का नॉनसेंस, नॉन फिक्शन, नॉन फिल्मी। मिस का मिसकंडक्ट, मिसट्रीट। मिड का मिड वे, मिड डे। मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रोबायोटिक। माइक्रो का माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट। इंटर का अच्छा है, इंटरमीडिएट, इंटरव्यू। इंट्रा का इंट्रा डे, इंट्रा स्कूल। इमैच्योर, ये भी अच्छा है। इमॉर्टल, देखिए कोशिश तो हमने करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें और इम्पॉर्टेंट ले सकें। इनका इंसर्ट, इनटेक। इल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इल का इलिटरेट, इलॉजिकल, इलीगल, है ना।
IR का इरेगुलर, इरेशनल। इंफ्रा का भी अच्छा है, इंफ्रारेड, इंफ्रास्ट्रक्चर। इनका इनवॉइस, इंफॉर्मेशन। एंटी का भी अच्छा है, एंटीबायोटिक, एंटी एजिंग क्रीम, है ना, आती है ना। डिकोड, डिमोरलाइज। डिस का डिस्कंटेंट, डिस्कंटेंट भी हो सकता है, असंतुष्ट। डिस्कनेक्ट, डिस्काउंट। एम का एम्ब्रेस, एम्फेसिस। एनकरेजमेंट, एन का एनकरेजमेंट, एनकोड, एनकाउंटर। फोर, ये भी बहुत अच्छा है। फोर का मतलब पहले, फोर प्ले, है ना, फोरकास्ट, फोरसाइट। इंटर का इंटरनेशनल, इंटरैक्ट। अन का अनकाइंड, अनयूजुअल, अनलकी, अनलिमिटेड। हाइपर का हाइपर टेंशन, हाइपर एक्टिव। एंटी का एंटीडेट, एंटी मैरिडियन। एंटी का एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, ये भी अच्छा है। आटो का ऑटोमेटिक, ऑटोबायोग्राफी। को का कोवर्कर, को पायलट। डी का डिवैल्यू, डिग्रेड। एक्स का एक्सहेल, एक्सट्रैक्ट। होमोसेक्सुअल, होमोफोन। होम्योपैथी, होम्योस्टेटिस। टेली का ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, टेली कम्युनिकेशन, आसान सा है, टेलीफोन। ट्रांस का ट्रांसमिटेड, ट्रांसफ़र। ट्राई का ट्राई कलर, ट्राइंगल। अपलोड, अपग्रेड। अब आता है एडजेक्टिव बनाना नाउन से। एक्सीडेंट का एक्सीडेंटल हो जाएगा, एयर का एयरी हो जाएगा, एडवाइस का एडवाइस, ये भी आ सकता है होमोफोन्स में। एडवाइस और एडवाइज। एंजल, एंजलिक। एटम, एटमिक। अफेक्शन, अफेक्शनेट। ऑफुल। अथॉरिटी, अथॉरिटेरियन। एडवेंचर, एडवेंचरस। एंगर का एंग्री। एडवांटेज का एडवांटेजियस। बर्ड का बर्ड लाइक, फादर का फादर लाइक। ब्यूटी का ब्यूटीफुल। बर्डन का बर्डनसम। सिस्टर का सिस्टर लाइक। ब्रॉन्ज का ब्रॉन्जन। बल्क का बल्की। ब्लिस का ब्लिसफुल। ब्लड का ब्लडी। ब्रिम का ब्रिमफुल। बॉय का बॉयिश। ब्रदर, बॉडी, बॉडीली। ब्रदर, ब्रदरली। दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। बॉडी का बॉडीली। सेरेमोनी का सेरेमोनियल, इंपॉर्टेंट है। कॉलेज का कॉलेजिएट। कॉलोनी का कॉलोनियल। चिवेलरी का चिवेलरस। ये ना आपका एंटोनिम सिनोनिम में भी वर्ड आ सकता है। कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंशियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। चार्म का चार्मिंग। कॉन्शियंस का कॉन्शियंसियस। चाइल्ड का चाइल्ड लाइक। क्लाइमेट का क्लाइमेटिक। कॉमेडी का कॉमिकल। कस्टम का कस्टमरी। डे का डेली, डे का डेली, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रामा का ड्रामेटिक। डिजिट का डिजिटल, इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट का डिफेक्टिव। डिलाइट का डिलाइटफुल। डेथ का डेथ लाइक। डॉग का डॉगी। ड्यूटी का ड्यूटीफुल। ईस्ट का ईस्टर्न। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव। एम्फेसिस, एम्फेथेटिक। फायर का फायरी, इंपॉर्टेंट है। फोर्स का फोर्सफुल। फ्रॉड का फ्रॉडी। फेट का फेटल, इंपॉर्टेंट है। फेस का फेशियल। फ्रेंड का फ्रेंडली। फन का फनी। फोकस का फोकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोरी का ग्लोरियस। गोल्ड का गोल्डन। ग्लूम का ग्लूमी, इंपॉर्टेंट है। ग्राफ का ग्राफिक। हर्ब का हर्बल। हैबिट का हैबिचुअल। हेयर का हेयरी। हेस्ट का हेस्टी। टेस्ट का टेस्टी। हार्ट का हार्टी। आयरनी, आयरनिकल। जॉय का जॉयस। लॉ का लॉफुल। लव का लवेबल। लाइन का लिनियर, इंपॉर्टेंट है। लिव का, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लाइव का लिवली। जीवंत। लक का लक्की। म्यूजिक का म्यूजिकल। मेरिट का मेरिटोरियस। सोल का सोलफुल। सीन का सैनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू का वैल्यूएबल। वीक का वीकली। वुडन, वुड का उड का वुडन। वार का वार लाइक। जोन का जोनल। जोलॉजी का जोलॉजिकल। पोर्टमैंटो वर्ड्स क्या होते हैं, 2 मार्क्स में आ सकता है। पोर्टमैंटो वर्ड्स जो हैं वो कंबाइनिंग द साउंड एंड मीनिंग ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड्स करते हैं। पोर्टमैंटो वर्ड्स क्या होते हैं, ब्लैंड वर्ड्स होते हैं। पोर्टमैंटो वर्ड्स क्या होते हैं, मिक्सचर वर्ड्स होते हैं। ठीक है। पोर्टमैंटो अपने आप में फ्रेंच वर्ड है जो अपने आप में भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। पोर्टल, पोर्टल का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको 2 भागों में डिवाइड किया जा सके। और मेंट्यू का मतलब क्लोक होता है, यानी कि लबादा। हिंदी में भी यहाँ लिख सकते हैं, ओवरकोट लिख लीजिएगा। पोर्टमैंटो वर्ड्स जो है ब्लैंड वर्ड्स होते हैं। और इसका जो पोर्टमैंटो वर्ड्स को का कॉन्सेप्ट किसने दिया, लुइस कैरोल ने इंट्रोड्यूस कराया था सबसे पहले अपने उपन्यास एलिस इन वंडरलैंड में। ये कोई और नहीं बताएगा आपको, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पोर्टमैंटो वर्ड्स हम बता रहे हैं। एफ्लुएंस और इन्फ्लुएंजा को मिलाकर एफ्लुएंजा, एक ऐसी बीमारी जिसमें आपको अमीरी दिखाने का शौक चढ़ जाता है। अमीरी का दिखावा करने की बीमारी, अमीरी का दिखावा करने की बीमारी। आपको तो नहीं है किसी को, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं, हूँ ही नहीं मैं तो खैर अमीर। बी और कॉज, बिकॉज,
टीचर कभी अमीर नहीं होता। बॉम्बे हॉलीवुड बॉलीवुड बन गया, ये तो बहुत आपको पता ही है, ब्रेकफास्ट लंच। बायोग्राफी पिक्चर बायोपिक बन गया, अच्छा है। वेवलॉग का ब्लॉग बन गया। ब्रिटेन और एग्जिट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रेग्जिट होता है यानी ब्रिटेन से लोगों को निकालने की प्रक्रिया। बनाना कॉफ़ी बनॉफ़ी होता है, एक तरह की आइसक्रीम होती है जो बनाना डालकर और कॉफ़ी पाउडर डालकर बनाई जाती है। ब्लड रशिंग है ना, जब आप ब्लशिंग करते हो, थोड़ा सा शर्माते हो तो आपको क्या होता है, शर्माना। ब्लड आपका रश करने लगता है ना, गाल लाल हो जाते हैं। बैंग और स्मैश का बॉश, बर्थडे बॉश होता है ना, बर्थडे बॉश। ब्रदर रोमांस ब्रोमांस है। बाइनरी और यूनिट का बिट बना दिया। सिनेमा और कॉम्प्लेक्स का सिनेप्लेक्स बना दिया। चक्कल और स्नॉट का चॉर्टल बना दिया। चिल रिलैक्स का चिलैक्स है। चाइनीज़ इंग्लिश चिंग्लिश है। कैमरा रिकॉर्डर कैमकॉर्डर है। कार हाईजैक कारजैक है। ड्रामा कॉमेडी ड्रामेडी है। इमोशन और आइकन का इमोटिकॉन है, वही जो इमोजी बनाते हो ना आप, ये वही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और ईमेल का ईमेल है। इलेक्ट्रिसिटी एग्जीक्यूट का इलेक्ट्रोक्यूट है। इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब बिजली के करंट से घायल होना या मरना, इम्पॉर्टेंट है। यूरोप एशिया यूरेशिया है। फ्रेंड एनिमी फ्रेनिमी है, ये मेरा फेवरेट है। फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आएंगे कैसे वो डिपेंड करता है। 14 नाइट फोर्टनाइट है। फोर्टनाइट का मतलब फोर्टनाइटली यानी 15 दिन में जो होता है। फ्री सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर है। फैंटास्टिक फैबुलस फैंटाबुलस है। ग्लोबल इंग्लिश ग्लोबिश है। जायंट ह्यूज इनॉर्मस जिनॉर्मस है। गैस्टिमेट है। हिंदी इंग्लिश पता ही है। हंग्री एंग्री हैंग्री। हैंग्री में क्या होता है पता है, जब हम कई बार ऐसा होता है ना कि आपको भूख लग रही होती है, उसके कारण से गुस्सा आता है, तो वही है ये। हैगल टसल हैसल है। हॉस्पिटल रेस्पाइट हॉस्पाइस है, एक ऐसी धर्मशाला जो हॉस्पिटल में होती है। इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही देख लेना। इंटरनल कम्युनिकेशन इंटरकॉम है। अब देखिए इसमें आएगा पता है कैसे, हॉस्पाइस है तो ये वर्ड किस किस से बना है, हॉस्पिटल और रेस्पाइट, इस तरह से करना। जीन्स लैगिंग जैगिंग्स है। लिस्ट आर्टिकल लिस्टिकल है। लिस्टिकल का मतलब एक आर्टिकल की लिस्ट बनाना, मम्मा देती है ना कि ये सामान ले आओ बाज़ार से, वो। डॉक्यूमेंट मॉक और डॉक्यूमेंट्री मॉक्यूमेंट्री है। मोटर होटल मोटल है। मोटर पैडल मोपेड है, ये पहले ज़माने में जो चलती थी आपके पापा के ज़माने में, छोटी सी बाइक है ना, मोपेड। मेडिकेयर मेडिकल और केयर मेडिकेयर है, ये भी अच्छा है। मैलिशियस और सॉफ्टवेयर मालवेयर है, याद करिएगा। मल्टीप्लेक्स और मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेक्स है। मेलोडी ड्रामा मेलोड्रामा है। नेटफ्लिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटफ्लिक्स किससे बना है, नेट और फ्लिक्स, एक्चुअली फ्लिक्स का मतलब फिल्में होता है, पिक्चर्स। नॉट एवर का नेवर है, देखिए कितना अच्छा है। इंटरनेट सिटीजन का नेटिजन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का ऑक्सब्रिज है। पॉकेट मॉनेस्टर का पोकेमॉन है। फ़ोन टैबलेट का फैबलेट है। कुछ और भी आप भेजिएगा, पिक्चर एलिमेंट पिक्सल, क्योंकि आपके कमेंट से बाकी बच्चे भी पढ़ लेंगे, है ना। आईपॉड ब्रॉडकास्ट पॉडकास्ट है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के परिप्रेक्ष्य में। पॉडकास्ट किससे बना है, आईपॉड और ब्रॉडकास्ट से। रोम कॉम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोमांटिक कॉमेडी को रोम कॉम बोलते हैं। स्वाइप करा लो, कार्ड स्वाइप करा लो, स्वैप्ट और वाइप से बना है। स्पून और फॉर्क, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पून और फॉर्क स्पॉर्क है। स्पॉर्क में एक साइड स्पून होता है, दूसरी साइड फॉर्क होता है, एक ही से हम काम चला लेते हैं। सिटकॉम, ये भी सिचुएशन और कॉमेडी सिटकॉम है। स्मॉक और फॉग स्मॉग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टैग्नेशन इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइंस फिक्शन साईफाई है। शॉप एल्कोहलिक शॉपोहलिक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो शॉपिंग को बहुत पसंद करते हैं, तो शॉपोहलिक होते हैं वो। टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट है। उर्दू इंग्लिश उर्दिश है। वायरलेस हाई वाईफाई है। वेब सेमिनार वेबिनार है। वर्कहॉलिक वही हो गया। ये है गुड बाय, गॉड बी विद यू, गुड बाय, है ना, ओनली फॉर दिस लेक्चर। रूट वर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। रूट वर्ड्स क्या होते हैं, ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं फ्रॉम वेयर ए नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड। अब जैसे ये देखिए रूट वर्ड्स बहुत 7 मार्क्स में आते हैं,
ध्यान से देखना। एक्री का मतलब होता है बिटर, तो एक्रिड बना लिया, एक्रीमनी बना लिया, एक्रीमोनियस बना लिया। एक्रिड का मतलब तो कड़वा होता है, एक्रीमनी का मतलब कड़वाहट, है ना। हारमनी का एक्रीमनी हो जाएगा। अगर हारमनी का एंटोनिम आए तो हारमनी का क्या हो जाएगा एंटोनिम? एक्रीमनी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एस्ट्रो का मतलब स्टार होता है, तो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनट बना लिया। ऑड का मतलब हियर होता है, तो ऑडियो ऑडियंस हो गया। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, ऑटोमोबाइल ऑटोबायोग्राफी। एग्रो का मतलब फार्मिंग होता है, तो एग्रीकल्चर एग्रेरियन। एक्ट का मतलब टू डू यानी करना होता है, एक्टर एक्शन। आर्बर का मतलब ट्री होता है, आर्बोरिस्ट आर्बोरियल। एम्बी का मतलब बोथ होता है, एम्बी लोकल एम्बी डेक्स्टरस। बेनी का मतलब गुड होता है, बेनिफिट बेनिफिशियल। बायो का मतलब लाइफ से है, तो बायोलॉजी बायोग्राफी। बाई का मतलब टू होता है, तो बाइसिकल बाई वीकली, मंथ में 2 बार वीक में 2 बार होने वाला। सेंट का मतलब 100 है, तो सेंचुरी परसेंट। सर्ट का मतलब श्योर है, तो सर्टेन सर्टिफाई, सर्टिफिकेट भी हो सकता है यहाँ पर। साइड का मतलब किल है, पेस्टिसाइड जेनोसाइड। कार्न का फ्लैश है, कार्निवोरस। री इनकारनेशन का मतलब दोबारा से अवतार। को का मतलब टुगेदर है, कोऑर्डिनेटर कोऑपरेटिव। कॉर्प का बॉडी, कॉर्पोरेट कॉर्पस। क्रेड का बिलीव, क्रेडिबल इनक्रेडिबल। डिक्ट का मतलब कहना, डिक्टेशन डिक्टेट। ईगो का मतलब आई होता है, ईगोइस्ट ईगोसेंट्रिक। फॉर्म का मतलब रिफॉर्म सुधार और फॉर्मेशन। देखिए कितने अच्छे वर्ड बन रहे हैं। फैक्ट का मतलब फैक्ट्री फैकल्टी। जैन का मतलब बर्थ जेनेसिस जेनरेट। ग्राफ का मतलब राइटिंग ग्राफिक फोनोग्राफ। होमो का मतलब सेम, होमोसेक्सुअल होमोफोन होमोनिम। GAUD जड का मतलब जज होता है, तो जजमेंट जुडिशियल। लीगल रिलेटेड टू लॉ, इलीगल लीगलिटीज़। लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लम का मतलब लाइट, ल्यूमिनस का मतलब चमकीला, और ल्यूमेन एक तंतु होता है जिसकी वजह से बल्ब चमकता है। लॉजी स्टडी, सोशोलॉजी जूलॉजी बायोलॉजी, कुछ भी बना दीजिएगा। मीटर का मेज़र है, किलोमीटर पैरामीटर। माइक्रो का भी अच्छा है, माइक्रोस्कोप माइक्रोलॉजी। मल्टी का मतलब मैनी होता है, मल्टीपल मल्टीनेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माल का मतलब बैड होता है, माल न्यूट्रिशन माल प्रैक्टिस। मेलाफाइड इंटेंशन यानी कुत्सित इरादे। मेलाफाइड का मतलब कुत्सित इरादा, है ना, कुत्सित खराब इरादे। मॉर्फ का मॉर्फोलॉजी। मिट का एडमिट ट्रांसमिट। मिस का मिस्टेक मिसलीड। मॉर्ट का डेथ होता है, मॉर्टल मॉर्टेलिटी। नॉर्म का टिपिकल एबनॉर्मल पैरानॉर्मल, अच्छा है। मिम का एंटोनिम सिनोनिम। फिल का बहुत अच्छा है ये भी, फिलॉसफी फिलॉसफिकल। फोबिया का भी अच्छा है, हाइड्रोफोबिया क्लास्ट्रोफोबिया, है ना, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। पोर्ट का कैरी, पोर्टल ट्रांसपोर्ट पोर्टेबल, अच्छा है। स्यूडो का भी अच्छा है, स्यूडो का मतलब झूठा, स्यूडो साइंस स्यूडोनिम। फ़ोन का साउंड, मतलब फ़ोन का मतलब साउंड है, फ़ोन सिम्फनी, अच्छा है। स्ट्रक्ट का बिल्ड, स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन का अपोजिट मतलब एंटोनिम और सिनोनिम भी कर लीजिएगा, अच्छा वर्ड है। स्कोप का माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। टैली का बहुत इंपॉर्टेंट है, टैली का मतलब होता है फार, टेलीविज़न टेलीग्राम टेलीफोन। दाई का मतलब गॉड या रिलीजन, दीस्ट एदिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नो का वर्ड मतलब है आर्ट स्किल साइंस टेक्नोलॉजी टेक्निकल। अब देखिए आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। एवरी टीचर लाइक द एवरी स्टूडेंट लाइक द टीचर। अब जो एवरी है वो एक सिंगुलर में काउंट होता है, तो क्योंकि सिंगुलर में काउंट होता है तो वर्ब क्या लगेगी, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं सिंगुलर के साथ, तो यहाँ पर लाइक्स हो जाएगा। अब ये आएगा कैसे, ये यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे लाइक या लाइक्स, तो आपको चुनना होगा। वन जो है प्रोनाउन है, वन के साथ हिज नहीं आता, वन के साथ हमेशा वंस आता है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, है ना। ब्रेड एंड बटर जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी ब्रेड के बिना बटर अधूरी है, बटर के बिना ब्रेड अधूरा है, तो ब्रेड एंड बटर एक डाइट होती है, तो इसके साथ भी इज आएगा, है ना। ऐसे ही फ्लोरा एंड फाना है, ये एक तरह से फ्रेजेज हैं, फ्लोरा एंड फाना। ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर है ना, बहुत सारे हैं, इनके साथ सबके साथ सिंगुलर वो आएगी। द डॉग लॉस्ट, अब जो भी एनिमल है, कोई भी बर्ड आता डॉग आता, उसके साथ हिज नहीं आता, उसके साथ इट्स आता है,
ठीक है, बहुत सिंपल सा है। पुलिस मैंने पहले भी बताया था, पुलिस हमेशा बहुवचन में आती है, प्लूरल में आती है, तो इसके साथ हमेशा बहुवचन वाली वर्ब हैव आएगा। मतलब जैसे अगर हैज़ हैव में है तो हैव आएगा, डू डज में है तो क्या आएगा, डू आएगा। ठीक है, हैव आएगा। और इज आर है तो आर आएगा। दे कुक्ड डिनर बाई दैम सेल्फ, दैम सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता, दैम सेल्फ्स होता है। आई सा 2 डियर्स, अब जो डियर है ना तो डियर का बहुवचन भी डियर ही रहता है। तो आई सा 2 डियर इन द पार्क, लेट हर एंड आई डू दिस वर्क। अब जब हर है तो हर थर्ड प्रोनाउन का तीसरा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो यहाँ भी थर्ड पर्सन होगा। लेट हर एंड मी डू दिस वर्क, इस तरह के आ सकते हैं। एवरीबडी, एवरीवन मस्ट डू हिज वर्क, एवरीवन मैंने पहले भी बताया था, ये वन वाला है कि वन शुड, ये वाला था ना जो वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, इसी में का है ये। एवरीवन मस्ट डू वंस वर्क, वन मस्ट डू देयर ड्यूटीज़, ये भी वही है वंस वाला। 2 माइल्स, अब जो 2 माइल्स है वो एक वचन में काउंट होता है ना। 2 माइल्स क्या है, ये एक वचन है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो एक वचन वाली आएगी, इज़ आएगा, हैज़ आएगा, है ना। देयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैव एवर बीन पब्लिश्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स, हिंदी में निकाल लीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर या तो यहाँ पर जो है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आएगा, है ना। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़ आर गुड, मैंगोज़ की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मैंगो की बात नहीं कर रहे हैं, मैंगोज़ की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और क्वालिटी एक वचन है इसलिए जो है इज़ आएगा। ब्रेड एंड बटर वही वाला आ गया। माई पैंट्स, ये है, यहाँ देखिएगा, जो भी हमारे इस चीज़ में जो भी हमारे जो है ना 2 पार्ट में होते हैं, जैसे स्पैक हमारे जो हैं वो 2 पार्ट में होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ जब हम लगाएंगे तो ये हमारी बहुवचन वाली वर्ब आएंगी, है ना। पैंट्स जो है, लेगिंग्स हैं, जैगिंग्स हैं, ये हमारी 2 पार्ट, एक पार्ट तो इनका बेकार है ना, तो अगर 2 पार्ट में होंगी तभी ये काम आएंगी। माई पैंट्स, तो इनके साथ हैव या बहुवचन वाली वर्ब आती है, जो भी चीज़ें 2 पार्ट में होती हैं। जैसे सीज़र है, सीज़र भी 2 फलक होते हैं ना, उसके 2 फलक। तो मुझे देखो ड्राइंग नहीं आती, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है इस रूल में कि जब ए पेयर ऑफ आएगा, तो पेयर तो क्योंकि एक वचन है तो उसके साथ फिर इज आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये वर्ड अकेला आ रहा है तो जो है बहुवचन में आएगा। जो भी चीज़ें 2 भागों में, नाई अब जो है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2 भागों में, अब सूटकेस है, ये भी 2 पार्ट्स में होता है ना, तो इसके साथ आ रहेगा। लेकिन ए पेयर ऑफ आ जाएगा, सीजर्स है, ए पेयर ऑफ सीजर्स, जनरली सीजर्स का आता है, तो पेयर ऑफ सीजर्स है तो इज आ जाएगा, पेयर ऑफ है तो सीजर इज आ जाएगा। लेकिन अगर सीजर्स अकेला है, क्योंकि 2 भागों में है, तो उसके साथ आ रहेगा। इज़ दिस सीजर्स योर्स, तो आर आ जाएगा। दीज सीनरीज आर ब्यूटीफुल, सीनरीज के साथ हमेशा जो है सीनरी आता है। सीनरीज कोई भी वर्ड नहीं होता, उसका सीनरी ही होता है। अब ये वाले बहुत आते हैं, नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर आर गोइंग देयर, तो इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उससे हम कंसीडर करते हैं, और फर्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर में, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गई। नीदर द टीचर्स नॉट द स्टूडेंट इज़ हैप्पी विद योर एटीट्यूड, टीचर्स बहुवचन है तो यहाँ आ जाएगा। नीदर ऑफ द बॉयज़ आर क्वालिफाइड, नीदर ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से कोई भी नहीं, तो है तो एक वचन ना, हिंदी में निकाल लेना। ही डिड नॉट बाई नीदर द पैंट्स नॉट द शर्ट्स, ये वही है। ही डिड नॉट बाई का 2 तरह से बना सकते हैं, ही डिड नॉट बाई ईदर द शर्ट और द पैंट्स, ठीक है। ही बॉट नीदर द पैंट्स नॉट द शर्ट। अब देखिए, ये मैंने पहले भी बताया था, देयर आर ए बुक, जहाँ देयर होगा वहाँ पर इसके हिसाब से लेंगे। ए बुक सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, यहाँ देयर बुक्स होता तो फिर यहाँ पर आर आ जाता। देयर इज़ 3 हीरोज़, अब 3 हीरोज़ बहुवचन है तो आर आ जाएगा। नॉट ओनली शी बट हर सिस्टर इज़ इन्वाइटेड, नॉट ओनली शी बट हिज सिस्टर्स आर इन्वाइटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। नॉट ओनली द फ्लावर्स बट आल्सो द ट्रीज नीड्स वाटरिंग, फ्लावर्स जो है वो बहुवचन है, यहाँ पर क्या था, शी एक वचन था, तो नॉट ओनली शी बट हर सिस्टर्स आर इन्वाइटेड, जो ये हर सिस्टर्स है इसके अकॉर्डिंग लेते हैं तो आर आ गया। नॉट ओनली द फ्लावर्स बट द ट्रीज नीड वाटरिंग, ट्रीज जो है वो बहुवचन है तो नीड आ गया। द वेजेस ऑफ सिन, वेजेस ऑफ सिन आर इटर्नली सफरिंग, वेजेस एक वचन में आएगा, वेजेस का मतलब वज़न, वज़न तो एक ही होता है, चाहे वो 4 किलो हो या 10 किलो हो, तो इज़ आ जाएगा यहाँ पर। द न्यूज़, न्यूज़ को हमेशा प्लूरल में लेते हैं, ये आ सकता है इस बार के लिए। न्यूज़ जो है वो बहुवचन है तो उसके साथ इज़ आएगा। पुलिस जो है वो बहुवचन है तो उसके साथ
हमेशा आर आएगा या हैव आएगा या डू आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी वीडियो थी। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए वेरी नाइस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। बाय बाय, टेक केयर।